अब आज हम मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को खबरदार करती है खबर दिखा रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि जहरीले सिरप की वजह से अक्टूबर से नवंबर के बीच जो बच्चों की जान मध्य प्रदेश में गई, जो बच्चे प्रभावित हुए, उससे आम आदमी का परिवार कितना टूट चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां सबसे ज्यादा बच्चे जहरीले कफ सिरप से प्रभावित हुए, वहां एक बच्चा ऐसा है जो 116 दिन तक जिंदगी की जंग लड़कर लौटा है। बच्चे का जीवन तो बच गया, लेकिन इलाज अभी बाकी है। परिवार कर्ज में दबा है। सरकारी मदद इतनी नहीं मिल पाई कि सब कुछ संभव हो सके। पिता की नौकरी छूट चुकी है, इसीलिए जरूरी है कि सरकार ऐसे प्रभावित परिवारों की मदद करे। 2 महीने पहले की बात है जब मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप ने 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। सिरप तो बैन हो गया, सरकार भी जागी, लेकिन अब आज एक परिवार के लिए हम खबरदार कर रहे हैं। ये परिवार है 5 साल के कुणाल का। वो कुणाल जो 116 दिन तक जहरीले सिरप की वजह से जिंदगी मौत की जंग जीतकर अपने पिता टिंकू यदुवंशी के साथ लौटा है। आज ये खबर इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि सरकारी कुव्यवस्था का नतीजा आम आदमी का परिवार कैसे भुगतता है। कुणाल किसी तरह लगातार नागपुर में इलाज के बाद बच गया, लेकिन अब भी देख नहीं सकता। नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल नेल्सन हॉस्पिटल में दिखाया इसको, तो वहाँ इसका 11-12 दिन इलाज चला। तो वहाँ इसका डायलिसिस वगैरह हुआ, 7-8 डायलिसिस हुए। फिर वहाँ पे अपन पैसे की व्यवस्था नहीं थी, है ना, पैसा की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपन को बेड मिला। फिर इसको 11 सितंबर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स में भर्ती था। तब से 23-12 तक वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आए हैं। अभी इसका आँख में कुछ भी नहीं दिख रहा, पैर में चलने में दिक्कत है। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया क्या कारण है? सिरप ने बोले ब्रेन में अटैक किया है, मस्तिष्क में अटैक किया है। तो कोई नब्ज रहती, कोई नब्ज में सिकुड़ गई है, इसकी आँख का पानी सूख गया है। और ये पैर का भी ऐसे ही है, पैर की कोई नब्ज है तो दिक्कत कर रहा है। छिंदवाड़ा के तमाम पीड़ित बच्चों की तरह कुणाल को भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पिलाया गया था, जिसके बाद हालत बिगड़ गई। सरकार बाद में इलाज के लिए मदद करने आई, लेकिन उससे पहले इस परिवार पर क्या बीती सुनकर सिहर जाएंगे। एक दिन 1-1 वर्ष के बराबर बीत रहा था बिल्कुल, है ना। वो जैसे माहौल था, ऐसा डर का माहौल था। 1-1 मौतें होती रही। 7 बच्चे इसके साथ में थे, 6 बच्चे तुरंत 1-1, 2-2 दिन, जैसे में 11 दिन था, 11 दिन के अंतराल में 6 बच्चे खत्म हो गए थे, है ना। तो 1-1 दिन विकराल रूप लग रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो पैसे की आर्थिक स्थिति भी नहीं थी अपनी, है ना। रिश्तेदारों से कुछ कर्ज लिया हूँ मैंने MFI से, और कुछ इसके मम्मी का जेवर था, कान के, हाथ पैर के, कुछ भाभी के थे, है ना। कुछ 2 भैंस थी, 2 भैंस बेचा हूँ, तब जाके इलाज करा पाया हूँ। जेवर, गाय भैंस बेचकर रिश्तेदार से कर्ज लेकर इस परिवार ने अपने बेटे का इलाज शुरू कराया था। बाद में सरकार ने आर्थिक मदद की, लेकिन क्या उससे ये परिवार अब खड़ा हो सकता है? सरकार की तरफ से 4,25,000 का जो बिल था वो मिला है। उसके अतिरिक्त भी कुछ बिल जो थे मेरे पास नहीं है। जैसे हम लोग 4-5 लोग थे, ये भर्ती था, इसको जब इंजेक्शन जरूरत, जब दवाई की ज़रूरत लगती थी, और नेल्सन हॉस्पिटल लिखते थे, तो बाहर से जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल हुआ और श्याम हॉस्पिटल हुआ, 1-1 इंजेक्शन 22,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके 1.5-2 लाख का बिल वो नहीं है हमारे पास, हम ले नहीं पाए। तो आपके पर्सनल कितने टोटल खर्चा हो गया? 7-8 लाख रुपये खर्च हो गए सर। अपने बच्चे को जहरीले सिरप की जद से बचाकर लाने में टिंकू यदुवंशी का परिवार टूट चुका है। बेटे का इलाज अभी बाकी है, सिर पर कर्जा है, नौकरी एक छोटी मोटी थी, जा चुकी है, किसानी करके घर चलाना कठिन है, भैंस तक बिक चुकी है। ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार देखे और सोचे किस तरह जहरीले सिरप की वजह से टूट चुके परिवारों को दोबारा खड़ा करना जरूरी है, कैसे इन परिवारों की मदद की जाए।